सभी भैया ध्यान देंगे। इसके पहले वीडियो में आपने प्रश्नावली 7 या अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। सारणी विधि से हल करना सीखा था आप लोगों ने। अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 से प्रतिस्थापन विधि सीखना है। तो सारणी विधि के बाद प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह में आप कर चुके हैं, तो आप यहाँ ये देखेंगे कि जैसे x माइनस वाई इज इक्वल 4, तो इसमें x या y की वैल्यू दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। जैसे x की वैल्यू y के पदों में ज्ञात कर लें या y की वैल्यू x के पदों में ज्ञात कर लें और वह वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दें और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। फिर ध्यान देंगे, जो इस समीकरण दो दिए गए हैं, इनमें से किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और उसका मान अगले समीकरण में रख देते हैं। इस प्रकार इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे समीकरण 1 से लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से लिया हमने। समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड किया, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो y को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर तो हो जाएगा y और ये प्लस का 4 है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं। तो ये आ गया समीकरण 1 से x की वैल्यू हमने फाइंड किया, x इज इक्वल वाई प्लस 4। अब यह वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट अप कर देते हैं। यह मान इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड में रखने पर इसको रख के देखते हैं। समीकरण किसकी जगह में रखे? x की जगह में। तो x के गुणे में 3 है, तो 3 और x का मान ब्रैकेट में रख देंगे। क्या है x का मान? y प्लस 4, y प्लस 4, ये x की वैल्यू आपने रख दिया। प्लस 2y इज इक्वल 27। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का गुणा कर देंगे तो कोष्टक आपको टूट जाएगा। तो 3y प्लस 3 और 4 गुणा करेंगे 12 प्राप्त होगा, प्लस 2y इज इक्वल 27, ये 27। अब इसे y का पद और y का पद जुड़ जाएगा, तो 3y प्लस 2y करेंगे तो 5y प्राप्त करेंगे। और 12 को हम पक्षांतर करते हैं दूसरे पक्षों में तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 12, 5y इज इक्वल 27 में 12 अगर 7 में 2 घटाएंगे 5 प्राप्त हो जाएगा और 2 में 1 घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 27 में 12 घटाया 15 प्राप्त हो गया। y का मान ज्ञात करना है तो गुणे की संख्या बटे में जाती है, तो y बराबर 15/5। 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार जाएगा, तो y का मान 3 आ गया। जब y का मान 3 आ गया तो x का मान आप ये ज्ञात कर चुके हैं। तो x का मान ज्ञात, इसलिए x का मान, तो y का मान आप रख देंगे 3, तो x का मान आपका प्राप्त हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल वाई प्लस 4, तो y प्लस 4, y की वैल्यू आप रख दें 3, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल 7, अर्थात x का मान आपने प्राप्त कर लिया 7 आ गया। x बराबर 7, y बराबर 3। इस प्रकार आपने आंसर आपने प्राप्त कर लिया, फाइंड कर लिया। x इज इक्वल 7 और y इज इक्वल 3, ये आपने आंसर प्राप्त कर लिया। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे x के मान से 7 प्राप्त किया है, y का मान 3, तो 7 में 3 घटा देंगे 4 प्राप्त हो गया। इस प्रकार दोनों दूसरे में रख के आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका आया x बराबर 7, y बराबर 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। तो चारों पार्टों में से एक पार्ट हमने ये बता दिया और दूसरा पार्ट इसके बाद देखिए चौथा पार्ट बताते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है, वो भी वैसे उतना ही आसान है। तो चौथे पार्ट को देखिए। चौथा पार्ट में समीकरण को ध्यान से देखें और उन्हीं समीकरण को हल करके इसी विधि से आपको हल करना है और वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन जो फर्स्ट दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये दिया गया है 2x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल 0।
इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y, 3x + 4y - 1 = 0। अपने इस समीकरण को पहले देखेंगे जो पहले में दिया है 2x - 5y - 16 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y - 1 = 0। तो अब देखिए यहाँ पहले समीकरण में आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, आसान थे, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ जैसे हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसको बाकी सबको पक्षांतर समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से क्वेश्चन फर्स्ट से लिया गया तो x को छोड़कर बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं। तो 2x = माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का जाएगा दूसरी तरफ, तो 5y और प्लस 16। तो 2x = 5y - 16 ये आपने प्राप्त किया। अब x का मान ज्ञात करना है, 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से लेंगे x, 2 का भाग देंगे पूरे में, 5y + 16 पूरे का बटा 2, 2 से भाग दिया गया। और यह मान समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। यह मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 और x की जगह में आपको यह रखना है। तो रखेंगे 3 और x की जगह में ब्रैकेट में रखेंगे 5y + 16 पूरे का बटा 2 + 4y - 1 = 0। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 का गुणा अंश में ही होगा, केवल ये ध्यान में रखना है। 3 का गुणा अंश में होगा, हर में नहीं होगा। 3 × 5 करेंगे 15 प्राप्त हो गया, प्लस 16 × 3 करेंगे तो 48 प्राप्त हो गया पूरे का बटा 2, और प्लस 4y माइनस उनको पक्षांतर कर दिया उधर तो प्लस का हो गया। अब इसमें 2 हर में है, 2 को समाप्त करना है, 2 का गुणा यहाँ कर दे और 2 का गुणा यहाँ कर दे तो 2 हर से समाप्त हो जाएगा। जैसे एलसीएम लेके करते हैं तो ये आ जाएगा 15y + 48, 2 का गुणा इसमें कर दिया हमने 4y में तो 8y हो गया, और 2 का गुणा 1 में दूसरे पक्ष में भी कर दिया तो 2 आ गया। हर से 2 समाप्त हो जाएगा, ध्यान में रखना है। पूरे का बटा 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 2 का गुणा कर दिया तो हर से 2 समाप्त हो जाता है। y वाले पदों को जोड़िए, 15 और 8 जोड़ देंगे तो 15 8 जोड़िए कितना प्राप्त होगा, 15 8 23 y, 48 को पक्षांतर कर देते हैं तो -48 हो गया, 23y। 2 में 48 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 48 ज्यादा माइनस की संख्या तो आ जाएगा -46 आ गया। y का मान ज्ञात करना 23 बटे में जाएगा तो -46 बटे 23, 23 का भाग देंगे 2 बार जाएगा तो -2 आ गया। y का मान -2 आया तो ये y का मान यहाँ रख दे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। इसलिए x बराबर y की जगह में -2 रख देना है, 5 गुणे -2, 5y, 5 गुणे -2 प्लस 16 और पूरे का बटा 2 ये रखेंगे। 5 गुणे -2 करेंगे तो -10 धन 16 और पूरे का बटा 2, 16 में से 10 निकल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 6 बटे 2, 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, बराबर 3 आ गया। तो ये आपके x का मान 3 है। इस प्रकार आंसर आपको जो प्राप्त हुआ, आंसर x बराबर 3 और y बराबर आपका जो प्राप्त हुआ है y कितना फाइंड किया, -2 प्राप्त किया है, -2। ये आंसर आपका प्राप्त हो गया। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। x बराबर 3 रखना है, 3 दूनी 6, y बराबर -2 रखना है तो 5 माइनस का 2 तो 10 आ जाएगा, तो 10 और 6 जो हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 में 16 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इस प्रकार आप दूसरे समीकरण में भी रख करके चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर आया x बराबर 3 आ गया, y बराबर -2 आ गया। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन ये कर लिया। ये आपका 4th पार्ट था, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट पढ़ा हुआ है, ये 4th पार्ट था। सेकेंड और थर्ड स्वयं आप करें। इसी प्रकार जैसे पहला और चौथा आपने किया है, इनको ठीक से सीखें, आपके सेकेंड और थर्ड मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स में आप दें, आपको हम
पुनः बताएंगे। तो इसको आप क्लियर करें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो अब इसमें कोई विधि नहीं दी गई, न सारणी विधि न प्रतिस्थापन विधि, केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब आपको हम विलोपन विधि से सभी को सॉल्व कराएंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x या y में किसी एक का विलोपन कर देते हैं और दूसरे का मान ज्ञात कर लेते हैं, और वह मान भी किसी समीकरण में रख करके उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अभी आपने जो किया था प्रतिस्थापन विधि से किया था। अब यहाँ कोई आपके पास शर्त नहीं है कि कैसे करना है, इसलिए हम इसको अब विस्थापन विधि से करेंगे। ये आपको पहले वीडियो में विस्थापन विधि और ये विलोपन विधि से बताई जा चुकी है। तो अब देखिए समीकरण 2, एक तो आपका समीकरण सही बना हुआ, समीकरण 2 को सॉल्व करके और आसान समीकरण बना लेते हैं। तो ये समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं, समीकरण अलग अलग से सरल करके छोटा समीकरण बना लेते हैं। जैसे आपका इक्वेशन नंबर 2 जो है फर्स्ट जैसा ना बन जाए, फर्स्ट जैसा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें कि हर में 2 है और यहाँ भी हर में 2 है। तो हर से अगर हम 2 समाप्त कर दें तो किस जैसे बन जाएगा। तो 2 समाप्त करने के लिए हम 2 का गुणा दोनों पक्षों में कर देते हैं। जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। तो समीकरण 2 से इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, 2 का गुणा दोनों पक्षों में करते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 का गुणा किया जाएगा 2 गुणे 1/2x प्लस 2 गुणे 1/2y बराबर 2 गुणे 6। दोनों पक्षों में 2 का गुणा हुआ है। 2 और 2 डिवाइड हो गया, 2 और 2 डिवाइड हो गया। 1 गुणे x करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 6 गुणे 2 करेंगे 12। समीकरण इसको हमने थर्ड मान लिया। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? समीकरण 2 को सॉल्व करने पर। अब 1 और 2 को 3 को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 1 3 से देखिए माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, तो आपको पहले बताया जा चुका है। तो प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ा? ये माइनस का वाई या प्लस का वाई जोड़ेंगे तो इसका विलोपन हो जाएगा और x का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आपको जोड़ना है। को जोड़ने पर इसे जोड़ेंगे तो पास पास आप रख लीजिए आसानी के लिए। x माइनस वाई इक्वल 3 और x प्लस वाई इक्वल 12 इक्वेशन आपने ये रख लिया। अब इसे आपको जोड़ना है, तो जोड़ा यहाँ भी आप लिख दीजिए। जोड़ने में कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है। x और x को जोड़ेंगे 2x प्राप्त हो गया। माइनस वाई प्लस वाई जोड़ेंगे तो इसका विलोपन हो गया, 0 आ गया। और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपने प्राप्त कर लिया। तो x का जो मान प्राप्त हुआ 2 का भाग दे देंगे, 15 में 2 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 2 7 14, 1 बचेगा। तो 7 सही 1/2 के रूप में अब लिख सकते हैं। 15/2 भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर आप रख सकते हैं। अब यह मान जिसमें आपको आसान लगे, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, इस प्रकार आप ये रख देते हैं। समीकरण यह मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में आप रख सकते हैं 1 या 2 में जिसमें भी आपको रखना है। मैं 1 में रख दिया और रखने पर आगे हल करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी? 15/2 15/2। x का मान रख दिया माइनस वाई इज इक्वल 3। y को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 3 को इधर ले माइनस का हो जाएगा। तो ये 15/2 माइनस 3 y का मान अब सीधा करके आप रख लेंगे। तो y इसका बटा 1 किया, एलसीएम लिया 2 आ गया, 15 माइनस 3 दूनी 6 और y। तो y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 15 में 6 घटा देंगे, प्राप्त हो जाएगा 9/2। अगर 2 का भाग दे दें तो 4 बार पूरा चला जाएगा, 4 सही 1/2। तो x की वैल्यू y की वैल्यू। तो इस प्रकार आप आंसर यहाँ दिखा दीजिए कि x का मान है 15/2 और y का मान है 9/2। x बराबर इतना और y बराबर 9/2। अगर इसको आप इस प्रकार भी लिखना चाहें 7 सही 1/2 तो लिख सकते हैं, 4 सही 1/2 तो ये भी लिख सकते हैं। दोनों आपके आंसर
चाहे ये दिखा दीजिए चाहे ये दिखा दीजिए। इस प्रकार आपकी ये वैल्यू फाइंड हुई और आपने क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ये आपने किया था, बड़े सरल इक्वेशन है आपकी, सरल समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरण को प्रयास करें और स्वयं हल करिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में देखिए, उस क्वेश्चन को हम अगले दिन अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में x प्लस वाई इज इक्वल 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा किया फर्स्ट और सेकेंड में, और इसमें भी इसी प्रकार है। तो 5, 6 एक जैसे क्वेश्चन है आपके, इसको भी हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस का वाई माइनस का वाई, तो इनको दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सीधा रखा हुआ है, जोड़ेंगे तो x और x जुड़ जाएगा, 2x प्राप्त हो जाएगा। प्लस का वाई माइनस का वाई, तो ये इसका विलोपन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 और 1 को जोड़ेंगे, 4 प्राप्त हुआ। x का मान ज्ञात करेंगे, 2 यहाँ बटे में पहुंच जाएगा, 4/2, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। और यह मान आप किसी एक में रख दीजिए, 1 या 2 में से। यह मान समीकरण सेकेंड में रखिए, चाहे 1 में रखिए सेकेंड में रखने पर, चाहे जिसमें रखिए आप। अब यहाँ सेकेंड में रखना है तो x का मान 2 माइनस वाई इज इक्वल 1, ये प्राप्त होगा। x की जगह में 2 आपने रख दिया। y को ले जाएंगे पक्षांतर करके, ये y इधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 आ गया। प्लस का तो माइनस है, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे 1, y बराबर 1 सीधा करके आप रख दें, y बराबर 1 आ गया। और y बराबर 1 और x बराबर आपने 2 प्राप्त कर लिया। इस प्रकार आप ये आंसर आपने प्राप्त कर लिया, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका आंसर है। अब यहाँ से आप यहाँ पहचान कर सकते हैं, 2 में 1 जोड़ दें 3 प्राप्त हो गया, 2 में 1 घटा देंगे प्राप्त हो गया, उत्तर की जांच भी हो गई। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 या आसानी से आगे से अन्य पार्टों को करिए। अगर कोई दिक्कत है कमेंट्स बॉक्स में दें, हम उसको बताएंगे। आप हमारे चैनल को वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब करके ही जुड़ें ताकि आपकी समस्या हम आगे दूर करते रहें। इस प्रकार आगे ये श्रृंखला चलती रहेगी। वीडियो हमारा देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे हम इसे और आगे बढ़ाएंगे।